वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अर्ली एक्सेस मिल सके। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 21 हाउस जर्नल्स। इस लेक्चर में हम हाउस जर्नल की इम्पोर्टेंस, उसकी हिस्ट्री, टाइप्स और पब्लिक रिलेशंस प्रैक्टिस में उसकी एप्लीकेशन और यूटिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट पब्लिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर कस्टमर रिलेशंस में पब्लिक रिलेशंस का रोल उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ कवर करेंगे। साथ ही हम एग्जीबिशंस और सेमिनार्स के सब्जेक्ट को ब्रीफली टच करेंगे, उनकी डिफरेंट काइंड्स, एस्पेक्ट्स और पर्पसेस भी डिस्कस होंगे। हाउस जर्नल्स ये तकरीबन 150 साल पुराना पीआर मीडियम या पब्लिक रिलेशंस की एक फॉर्म है। इन्हें मुख्तलिफ नेम्स दिए गए हैं जैसे हाउस ऑर्गन्स, एम्प्लॉयज़ न्यूज़पेपर्स, कंपनी न्यूज़पेपर्स या न्यूज़लेटर्स एट्सेट्रा। लेकिन पर्पस और टाइप स्टडी करने से पहले हम एम्प्लॉयज़ के रिस्पॉन्स को समझेंगे जो ऐसी पब्लिकेशन पर होता है। क्या एम्प्लॉयज़ इस जर्नल को वेलकम करते हैं? क्या वो इसे सिनिकली देखते हैं कि ये मैनेजमेंट की तरफ से इम्पोज की गई चीज़ है? क्या एम्प्लॉयज़ को कंटेंट्स में कंट्रीब्यूट करने की इनविटेशन दी जाती है? रीडर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एम्प्लॉयज़ यानी रीडर्स की क्रिटिकल लेटर्स अलाउ या प्रिंट की जाती है? क्या ये जर्नल एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है या सिर्फ मैनेजमेंट की वैनिटी को? टाइप्स ऑफ हाउस जर्नल्स। सेल्स बुलेटिन, न्यूज़ लेटर। नॉर्मली ये सेल्स मैनेजर और सेल्स स्टाफ के दरमियान एक्सचेंज होता है जो वीकली भी हो सकता है। ये बिजी एम्प्लॉयज़ जैसे मैनेजमेंट टेक्नीशियंस के लिए न्यूज़ का डाइजेस्ट होता है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के तौर पर भी काम करता है। द मैगज़ीन, इसमें फीचर आर्टिकल्स और पिक्चर्स होती हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली या क्वार्टरली हो सकती है। टैब्लॉइड न्यूज़पेपर, वॉल न्यूज़पेपर, ये पॉपुलर न्यूज़पेपर जैसा होता है। ये स्टाफ कम्युनिकेशन की बहुत यूज़फुल फॉर्म है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो एक ही लोकेशन पर होते हैं जैसे फैक्ट्री, स्टोर या हॉस्पिटल। ये पोस्टर जैसा होता है जैसे पाकिस्तान ब्रिटिश रेल अपने स्टेशंस पर यूज़ करती है। पॉसिबल पब्लिक्स ऑफ हाउस जर्नल्स। द ट्रेड, जिन्हें कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट किया जा सकता है। यूज़र्स, फॉर्म्युलेटर्स, डिज़ाइनर्स और दूसरे लोग जिन्हें बताया जा सकता है कि प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज़ करने हैं। प्रोफेशनल्स, जिनके लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ इंटरेस्ट होती हैं और उन्हें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। पेट्रन्स, इन-फ्लाइट मैगज़ीन्स इसकी अच्छी एग्जाम्पल हैं या वो जर्नल्स जो होटल गेस्ट्स को दिए जाते हैं। कस्टमर्स, जर्नल्स जो कस्टमर्स को इशू किए जाते हैं या सेंड किए जाते हैं, आमतौर पर फ्री ऑफ चार्ज। ओपिनियन लीडर्स, वो लोग जो मैटर करते हैं उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। हाउ पीआर कैन कंडक्ट गुड कस्टमर रिलेशंस। बेसिकली पब्लिक रिलेशंस गुड कस्टमर रिलेशंस के लिए 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, आफ्टर मार्केट नीड्स का रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्टेंस। सीक्रेट ऑफ गुड कस्टमर रिलेशंस, ये डिटर्मिन करना कि कस्टमर क्या चाहता है और क्या पसंद करता है। प्रोडक्ट या सर्विस के कौन से प्रॉब्लम्स एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट या सर्विस कौन से डाउट्स रेज करती है। अट्रैक्टिव और स्मार्ट पैकिंग डिज़ाइन करनी होती है। आफ्टर मार्केट पॉलिसीज़ को सीरियसली डिवाइस और इम्प्लीमेंट करना होता है। दी आफ्टर मार्केट, आफ्टर सेल्स, क्या आपके कस्टमर्स स्पेयर्स या सर्विस एजेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं? क्या आप सर्विस इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं? क्या आप उन्हें एक्सप्लेनेटरी मैनुअल प्रोवाइड करते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लिसिट और वेल इलस्ट्रेटेड सर्विस मैनुअल होता है? क्या प्रोडक्ट के साथ दी गई गारंटी कॉम्प्लिकेटेड और इन्फ्यूरिएटिंग एक्सक्लूजन क्लॉजेस पर बेस्ड होती है? एग्जीबिशंस एंड पीआर, 4 एस्पेक्ट्स। पार्टिसिपेशन इन अ पब्लिक या ट्रेड एग्जीबिशन, PR support to the participants, exhibitors, promoters, PR relations, PR exhibition. Special characteristics. Following characteristics को जहन में रखना ज़रूरी है। Attractiveness, visibility, personal confrontation. Exhibitions and PR. Public relations support to the participants. Following वो मेन सर्विसेज है जो PR एग्जीबिशन में पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है। एग्जीबिशन ऑफिसर से कांटेक्ट करना और सपोर्ट ऑफर करना। चीफ गेस्ट को आइडेंटिफाई और अप्रोच करना ताकि वो स्टैंड विजिट करें। मीडिया कवरेज इंश्योर करना। एग्जीबिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स अवेलेबल करना। एग्जीबिशन के दौरान एक्सक्लूसिव मीडिया कवरेज सिक्योर करना। एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस और इन्फॉर्म करना।
रेलेवेंट रेडियो और टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स को इनवाइट करना ताकि फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। एग्जिबिटर्स, प्रोमोटर्स, पीआर रिलेशंस। फॉलोइंग वो सपोर्ट है जो पीआर एग्जीबिशन प्रमोटर को प्रोवाइड कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना और न्यूज़ रिलीजेस इशू करना फ्यूचर एग्जीबिशंस अनाउंस करने के लिए। अपकमिंग एग्जीबिशंस की डायरी रिलीज करना। गवर्नमेंट एग्जीबिशन एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन जो एग्जीबिशन इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करती हैं। एग्जीबिटर से एडवांस इन्फॉर्मेशन हासिल करना। ऑफिशियल ओपनिंग के अरेंजमेंट्स में कोऑपरेशन। ऑफिशियल ओपनिंग की फुल प्रेस कवरेज अरेंज करना। अपकमिंग एग्जीबिशंस के लिए कर्टन रेजर्स रिलीज करना। एग्जीबिशन के दौरान पीआर ऑफिस मेंटेन करना। किसी भी स्पेशल एक्टिविटी के लिए एग्जीबिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। एग्जीबिशन के एंड पर एग्जीबिटर्स के कमेंट्स पर रिपोर्ट प्रोड्यूस करना। वेरियस काइंड्स ऑफ पीआर एग्जीबिशंस। पोर्टेबल एग्जीबिशंस मॉड्यूलर होती हैं जो आसानी से डिसमेंटल होकर दूसरी साइट पर मूव कर सकती हैं। परमानेंट एग्जीबिशंस मोबाइल एग्जीबिशंस अक्सर कंपनी प्रेमिसेस पर होती हैं लेकिन ट्रेड सेंटर्स पर भी हो सकती हैं। प्लेस टू प्लेस मूव करती हैं जैसे फ्लोट्स एटसेट्रा। एक पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल या काउंसलर को क्राइसिस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन की नेचर ऐसी होती है कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है। अक्सर ये कहा जाता है कि पीआर प्रोफेशनल के पास मैजिक वॉन्ड होती है जो क्राइसिस को ओवरकम करने में मदद करती है। इस लेक्चर में हम क्राइसिस का मीनिंग, क्राइसिस के टाइप्स और पीआर प्रोफेशनल क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है ये एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ हम क्राइसिस सिचुएशन में डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे, ओपिनियन लीडर्स के साथ डील करने का रोल और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के तरीके भी कवर करेंगे, स्पेशली रिपोर्टर्स और इंटरव्यूअर्स के साथ डील करने के हवाले से। क्राइसिस एंड पब्लिक रिलेशंस। मीनिंग ऑफ क्राइसिस। पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइसिस का सबसे बेहतर मीनिंग ये है कि क्राइसिस का मतलब होता है बोथ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी, यानी क्राइसिस सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि अगर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाए तो ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। इसका मतलब ये है कि चैलेंज का रिस्पॉन्स डिसीजन पर डिपेंड करता है और यहीं पीआर प्रोफेशनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 थिंग्स नेसेसरी फॉर प्रिपेयर्डनेस। क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए 2 बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बेटर होता है कि एक क्राइसिस कमेटी हो जिसमें ये मेंबर्स शामिल हों: सीईओ, पर्सनल मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, आजकल सिक्योरिटी ऑफिसर, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर। ये सब लोग रेगुलर मीटिंग्स के ज़रिए आपस में कांटेक्ट में रहें ताकि ओवरऑल सिचुएशन का रिव्यू और रेगुलर अप्रेजल होता रहे। ये प्रिपेयर्डनेस क्राइसिस आने से पहले ही डैमेज कंट्रोल में मदद करती है। डूज इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जनरली क्राइसिस सिचुएशन में जैसे एक इंडिविजुअल पैनिक करता है वैसे ही पीआर प्रोफेशनल या मैनेजमेंट भी पैनिक कर सकती है। इसीलिए क्राइसिस को एफिशिएंटली फेस और रिजॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स होते हैं। सबसे पहले हम डूज आइडेंटिफाई करते हैं। गैदर ऑल फैक्ट्स, यानी बिना फैक्ट्स के कोई स्टेटमेंट न दिया जाए। ओनली क्रेडिबल स्पोक्स पीपल टू स्पीक और टॉक, सिर्फ ऑथराइज्ड और रिलायबल स्पोक्सपर्सन्स बात करें। बी एक्सेसिबल टू द मीडिया, मीडिया से छुपना नहीं बल्कि अवेलेबल रहना चाहिए। रिपोर्ट क्राइसिस योरसेल्फ, क्राइसिस की इन्फॉर्मेशन खुद प्रोवाइड करें, रूमर्स का वेट ना करें। प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कहा जाए उसका प्रूफ और एविडेंस हो। रिकॉर्ड इवेंट्स एज द क्राइसिस इवॉल्व, क्राइसिस के हर स्टेज का रिकॉर्ड मेंटेन करें। अपडेट क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान पीरियडिकली, कम्युनिकेशन प्लान को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। डोंट्स इन अ क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस को इफेक्टिवली फेस करने के लिए कुछ चीज़ों से हर हाल में बचना चाहिए। अवॉइड नो कमेंट एज इट लीड्स टू स्पेकुलेशन, नो कमेंट से अफवाहें और स्पेकुलेशन बढ़ती हैं। डोंट डिबेट द सब्जेक्ट, मीडिया के साथ बहस ना करें। Don't attempt to assess blame, rather address and solve the problem at hand. इल्ज़ाम ढूंढने के बजाय मसला हल करने पर फोकस करें। Don't overreact and exaggerate the situation. सिचुएशन को ज़्यादा ड्रामेटिक ना बनाएं। Don't deviate from corporate policy or agreed upon crisis procedures. कंपनी पॉलिसी और प्रोसीजर्स से हटना नहीं चाहिए। Don't make off-the-record statements. There is no such thing. ऑफ द रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अ टिपिकल पीआर क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस को समझने और हैंडल करने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है।
Survey report for Buner Poppy Substitution Project by PNCB. Facts. बुनेर लोअर स्वात का एरिया था जहां ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल ओपियम पॉपी कल्टिवेशन होती थी। सर्वे 600 स्क्वायर माइल्स या 1,54,400 हेक्टेयर्स पर कंडक्ट होना था। एरिया में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत पुअर थीं। लोग पॉपी कल्टिवेशन अबैंडन करने के आइडिया के खिलाफ थे। कंसर्न स्टाफ को रेजिडेंट्स की नॉन कोऑपरेशन का खतरा था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान। इनहैबिटेंट्स को कन्विंस करना कि ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उनके इंटरेस्ट में है। गवर्नमेंट इस निग्लेक्टेड और अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप करना चाहती है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स सर्वे के डेटा के बगैर लॉन्च नहीं कर सकती। इनहैबिटेंट्स को ये भी अश्योर किया गया कि प्रपोज डेवलपमेंट स्कीम्स जॉब्स क्रिएट करेंगी और बुनेर को कंट्री के बाकी हिस्सों के बराबर ले आएंगी। प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्टेड। जब ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई हो गए तो ये प्लान अडॉप्ट किया गया। स्पेशली रिटन आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए गए। रेडियो और टीवी के जरिए लोकल डायलेक्ट्स पश्तो और गोजरी में स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए गए। पब्लिक ओपिनियन लीडर्स जैसे हेडमास्टर्स और रिलीजियस फिगर्स को सर्वे की इंपॉर्टेंस बताई गई और उन्हें सपोर्ट के लिए मोटिवेट किया गया। रिजल्ट्स ऑफ एक्शन प्लान। इस केयरफुली डिवाइज्ड प्लान के फॉलोइंग रिजल्ट्स आए। इनहैबिटेंट्स कोऑपरेटिव हो गए। उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि हॉस्पिटैलिटी भी एक्सटेंड की। पहली रेजिस्टेंस खत्म हो गई और सर्वे स्मूथली कंडक्ट हुआ। लोग कन्विंस हो गए कि सर्वे उनके बेनिफिट के लिए है। हाउ टू डील विद ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स वो लोग होते हैं जिनकी बात लोग रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं। ये डेंजरस भी हो सकते हैं और इंडिस्पेंसिबल भी। हेल्प भी कर सकते हैं और हिंडर भी। इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पीआर प्रोफेशनल को ओपिनियन लीडर्स के साथ केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली डील करना होता है। हाउ टू डील विद रिपोर्टर्स एंड इंटरव्यूअर्स। रिपोर्टर्स और इंटरव्यूअर्स वेल प्रिपेयर्ड और क्रिटिकल होते हैं, इसलिए उनके साथ डील करना प्रोफेशनल अप्रोच मांगता है। कीज टू टैकल इफेक्टिवली। इंटरव्यू एट योर प्लेस। यहाँ आप होस्ट होते हैं। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्यों लेना चाहता है। मेक श्योर यू नो योर फैक्ट्स। डू योर होमवर्क। बी आर्टिकुलेट, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस शो करता है। जर्नलिस्ट्स को कर्टियसली वेलकम करें और उनका शुक्रिया अदा करें। इश्यूज को फज ना करें, आंसर्स रेडी रखें। आप होस्ट हैं, वो आपके गेस्ट्स हैं, इसलिए उनका ख्याल रखें। इंटरव्यूज इन द स्टूडियो। यहाँ आप गेस्ट होते हैं। इस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका साउंड और टोन प्रोफेशनल हो। ज़्यादा गार्डेड रहें और प्रोवोक ना हो। स्लोली और कॉन्फिडेंटली बोलें, वार्म और अट्रैक्टिव स्टाइल में। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ब्रॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं और डायरेक्टली ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स को पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल एडवर्टाइजिंग के बारे में अप्रेज करेंगे। एडवर्टाइजिंग पीआर का वो हिस्सा है जो मैसेज को मास लेवल पर कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इस लेक्चर में हम ब्रीफ हिस्ट्री, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स और फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम पब्लिसिटी कैंपेन्स और पब्लिक रिलेशंस थिंकिंग के गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी स्टूडेंट्स को समझाएंगे। एडवर्टाइजिंग। ब्रीफ हिस्ट्री। एडवर्टाइजिंग हमेशा से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का पॉपुलर तरीका रहा है। हिस्ट्री के मुताबिक इजिप्शियंस को एडवर्टाइजिंग का ओरिजिनेटर माना जाता है और वहाँ ये आर्ट 3200 बीसी के अराउंड फ्लरिश हुई। बाद में एंशिएंट रोमन्स ने ये आर्ट इजिप्शियन से सीखी और उसे फर्दर डेवलप किया। इंग्लैंड में पहली प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट, जो एक बुक के सेल से रिलेटेड थी, 1477 में पब्लिश हुई। एडवर्टाइजिंग में पहली मेजर रेवोल्यूशन न्यूज़पेपर के आने से हुई, जबकि दूसरी मेजर रेवोल्यूशन टीवी के इंट्रोडक्शन से हुई, जिसने एडवर्टाइजिंग को हर घर तक पहुंचा दिया। डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग के मुताबिक a form of communication which intends to promote the sales of goods, products, or services, to influence public opinion, to gain political support, to advance a particular cause, or to elicit some other response desired by the advertiser. यानी एडवर्टाइजिंग एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो सिर्फ सेल्स प्रमोट करने तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल सपोर्ट गेन और किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए भी यूज होती है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक any paid form of non-personal presentation and promotional ideas, goods or services by an identified sponsor.
इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि एडवर्टाइजिंग पेड होती है, नॉन पर्सनल होती है और हमेशा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से होती है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: टू प्रोड्यूस अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर करना। टू क्रिएट लाइकिंग एंड प्रेफरेंस फॉर इट, लोगों के माइंड में पॉजिटिव इमेज और लाइकिंग क्रिएट करना। टू स्टिम्युलेट थॉट एंड एक्शन अबाउट इट, ऑडियंस को सोचने और एक्शन लेने पर मजबूर करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टू बिल्ड प्राइमरी डिमांड, ये ऑब्जेक्टिव अक्सर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त होता है। टू इंट्रोड्यूस अ प्राइस डील, इससे प्रोडक्ट की कंपेटिटिवनेस शो होती है। टू इन्फॉर्म अबाउट अ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, जब प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो टारगेट पब्लिक को बताना जरूरी होता है। टू बिल्ड ब्रांड रिकग्निशन और ब्रांड प्रेफरेंस और ब्रांड इंसिस्टेंस, ब्रांड को रिकग्नाइज और एक्सेप्ट करवाना। टू हेल्प सेल्स पर्सन बाय बिल्डिंग अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट अमंग रिटेलर्स, रिटेलर्स को प्रोडक्ट के बारे में अक्वेंट करना। टू इन्फॉर्म अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट्स प्राइस और फीचर्स, प्रोडक्ट की प्राइस और स्पेशल फीचर्स हाईलाइट करना, स्पेशली कंपटीशन के मुकाबले में। एडवर्टाइजिंग। Following important objectives can be achieved through advertising. To create a reputation for service, reliability or research strength. कंपनी का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। To increase market share. मार्केट में कंपनी का हिस्सा बढ़ाना। To modify existing product according to the requirements of the buyers. Buyers की नीड्स के मुताबिक प्रोडक्ट मॉडिफाई करना। To increase the frequency of use of a product. प्रोडक्ट को ज़्यादा यूजेबल बनाना। To inform about new uses of a product. प्रोडक्ट के न्यू यूजेस बताना। To build overall company image. कंपनी का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। To effect immediate buying action. कस्टमर को फौरन बाइंग डिसीजन पर लाना। To reach new areas or new segments of population within the existing areas. न्यू मार्केट्स और न्यू ऑडियंस सेगमेंट्स तक पहुंचना। To develop overseas market. इंटरनेशनल लेवल पर ओवरसीज मार्केट डेवलप करना। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, रैपिंग पेपर, बुक जैकेट्स एटसेट्रा। इसमें प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग मटेरियल अटैच्ड होता है। इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स, वेरियस गिफ्ट आइटम्स और सूवेनियर्स। ये एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट वे से ब्रांड को प्रमोट करती है। फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने एडवर्टाइजिंग को फास्ट, इंटरैक्टिव और ग्लोबल बना दिया है। करंट पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, टीवी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कंटेंट एडवर्टाइजिंग के नए चैनल्स बन चुके हैं। पब्लिसिटी कैंपेन्स। 7W नोट्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन? कैंपेन का पर्पस क्या है? व्हाट प्रॉब्लम्स यू वांट टू एड्रेस थ्रू इट? कौन सा इशू या प्रॉब्लम सॉल्व करना है? What extent do you anticipate to achieve the results? Expected results और outcomes क्या है? What media will you prefer to use? Staff, local residents और all publics के लिए कौन सा मीडिया बेस्ट होगा? What will be the likely cost? कैंपेन का estimated budget क्या होगा? Who is going to launch the campaign? कैंपेन कौन कंडक्ट करेगा? When is the campaign planned to be launched? कैंपेन का टाइम और शेड्यूल क्या है? Public relations thinking. गाइडिंग प्रिंसिपल्स। डिक्लेयर योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट क्लियर रखें। फिटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड एम्स, पीआर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करें। थिंक थ्रू टू द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक्शन के पॉसिबल रिजल्ट्स सोचें। डू नॉट मेक अजम्पशंस, यूज नॉलेज टू टेक डिसीजंस, सिर्फ अजम्पशंस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स और नॉलेज पर डिसीजन लें। रिसर्च द बैकग्राउंड बिफोर टेकिंग एनी स्टेप और एक्शन, बैकग्राउंड रिसर्च बहुत जरूरी है। हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और अचीवेबल हों। थिंक एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल अबाउट रिलेशनशिप, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करें। यूज एज मेनी चैनल्स एज पॉसिबल, मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज करें। मेक श्योर योर मैसेजेस आर कंसिस्टेंट, मैसेज हर जगह सेम और क्लियर हो। अप्रोच डिफरेंट पब्लिक्स इन एंड ऑन देयर ओन टर्म्स, हर पब्लिक को उसके लेवल और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अप्रोच करें। थिंक थ्रू एवरीथिंग, बी प्रिपेयर्ड। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगली वीडियो में हम लेक्चर 24 से लेक्चर 25 तक डिटेल के साथ कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी स्टाइल में। इसलिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होने वाला है। अगर आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तैयारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।